नमस्कार दोस्तों, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड चल रही थी कि हमें जीके की सीरीज़ लेकर आए, तो पिछले बार हमने अपने वीडियोस में पॉलिटिकल के मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई थी और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल के जो जीके वो भी कवर कर चुके हैं। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और अगर जीके की देखनी है तो इस सीरीज़ में भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाले जो सीरीज़ है इसमें 170 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर कि चावल की खेती इस हड़प्पीय स्थान से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देव इंद्र देवता थे। वैदिक देव इंद्र देवता थे। इसका जो राइट आंसर होगा वर्षा एवं बिजली के, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के रूप महायान के प्रसिद्ध संरक्षण थे। यानी बौद्ध धर्म के रूप महायान के प्रसिद्ध संरक्षण कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक या कनिष्क। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी कनिष्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौर्य के बाद दक्कन और मध्य भारत का अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था। मौर्य के बाद दक्कन और मध्य भारत का अति महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सातवाहन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने आप को नायब खुदाई कहा? किस दिल्ली सुल्तान ने अपने आप को नायब खुदाई कहा? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी बलबन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहमनी साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई। यानी किसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई? राइट आंसर होगा इसका हसन, ऑप्शन ए। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी आपको देखने को बहुत बार मिला है पेपर में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी हुमायूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, गांधार कला शैली का। ठीक है, पुराना किला का निर्माण इनके शासन में हुआ। पुराने किले का निर्माण किन के शासन में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर बन सकता है या तो ए ऑप्शन या डी, यानी दोनों इसके राइट आंसर हो सकते हैं, क्योंकि बीच में जो है शेरशाह सूरी का भी शासनकाल रहा है हुमायूं के समय भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा इनके द्वारा लिखी गई थी। शाहनामा किन के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिरदौसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिधान में पतलून इनके द्वारा शामिल की गई थी। यानी भारतीय परिधान में पतलून किन के द्वारा शामिल की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश के द्वारा जो है पतलून शामिल की गई है भारतीय परिधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिल शाही संबंधित है। आदिल शाही संबंधित किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीजापुर से। अगर कुछ गलती या त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शेरशाह की मृत्यु यहाँ युद्ध करते हुई। यानी किस युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हुई? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कलिंजर। कलिंजार में जो है शेरशाह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्म समाज में मुख्यतः किस पर बल दिया है? ठीक है, यानी ब्रह्म समाज में मुख्यतः किस पर बल दिया है? तो क्या ये सीता प्रथन या फिर बाल विवाह या एकेश्वरवादिता? तो एकेश्वरवादिता पर बल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय विचार के प्रवक्ता कौन थे? अंत्योदय विचार के प्रवक्ता कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम यूरोपीय जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यानी वह कौन सा यूरोपीय था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन नंबर 18, किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की थी? इसमें पूछा गया है सामाजिक कांग्रेस, राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे इसका आंसर जो है ए लगा के आते हैं, ए हो यूम, बट एक्चुअल में वो भारतीय कांग्रेस है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमजी रनाडे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत करी, ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से करी? यह है साबरमती आश्रम से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? ठीक है, इसमें पूछा गया, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, संघ शासन के एक एक राज्य के लिए शक्ति का स्रोत है, ठीक है, क्या है? संघ शासन के एक एक राज्य के लिए शक्ति का स्रोत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा संविधान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारतीय संविधान में डैश के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए जो है भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, आर्थिक अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व किससे मिलता है? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही उसको प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी यूटी को, ठीक है। राज्यपाल के तौर पर नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु क्या है? काफ़ी बच्चे इसमें भी पजल हो जाते हैं, एजिस का आपको काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने पर जो है उनकी एज कितनी होनी चाहिए? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम इतने समय के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पदभार संभाला जा सकता है, यानी कितने समय के लिए जो है राष्ट्रपति का पदभार उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के कर अंश का निर्णय किस संवैधानिक संस्था के अधीन है? ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वित्त आयोग के अधीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस अदालत के अतिरिक्त किसी भी अदालत में, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के कितने तरीकों का प्रावधान है? ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का संशोधन का वर्णन किया गया है? यानी कि आर्टिकल किसमें? 368 में, 368 में जो है कितने प्रकार के संशोधन का वो है वर्णन? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 3 प्रकार के संशोधन का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रथम बार किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज प्रथम बार किस राज्य में लागू किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राजस्थान, ठीक है। आपने कमेंट में बताना है कि वो कौन सी, मतलब राजस्थान में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर ये पंचायती राज पहली बार लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सभी को पता भी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956, और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो कि राज्य पुनर्गठन के अधिनियम उसके पश्चात जो है गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जो राइट आंसर होगा
प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संसद की स्वर्णिम जयंती मनाई गई, यानी किस वर्ष जो है भारतीय संसद की स्वर्णिम जयंती मनाई गई, इसमें पूरी डेट बताई गई है, पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 2002 को भारतीय संसद की स्वर्णिम जयंती मनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भारत के अधिकतम प्राप्त बेरोजगारी का प्रकार डैश के तौर पर लाक्षणिकृत किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रच्छन्न। किस देश की आर्थिक वृद्धि का श्रेय मापदंड क्या होता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का श्रेय मापदंड का क्या होता है, ये अब इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं क्वेश्चन आगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयकर है, यानी द इनकम टैक्स इन इंडिया इज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। यानी किस प्रकार का जो है इनकम टैक्स इंडिया में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब लागू की गई? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1957। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मध्यस्तर बैंक की खुला बाजार प्रक्रिया डैश क्रय एवं विक्रय है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी प्रतिभूतियाँ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो राइट आंसर होगा 1952, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रभावी आयोजना कितने वर्षों के लिए होती है? तो ये होगी वर्ष दर एवं पर आधारित, यानी ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन संदर्भित है। आर्थिक नियोजन संदर्भित है तो मानव शक्ति नियोजन से, करों का संकट से, या फिर संसाधनों का आवंटन से, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा संसाधनों के आवंटन से। ठीक है, भारत में इनमें से कौन सा उद्योग सबसे पहले शुरू हुआ था? भारत में इनमें से कौन सा उद्योग जो है सबसे पहले शुरू हुआ था? तो चाय का जो उद्योग था सबसे पहले शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनीला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र है, और सबसे गर्म भी यही है। पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए शब्द है। किस प्रकार की जो है पृथ्वी का आकार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चपटा गोलाकार, यानी ओबलेट स्फेरॉइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएसटी और जीएमटी के मध्य अंतर है। ठीक, आईएसटी और जीएमटी के मध्य कितना अंतर है समय का? तो यह है 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। किसे प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है? अभी जियोग्राफी से ही पूछे गए क्वेश्चन आगे, और आज हम 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। किसे व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपकी पछुआ हवाएं। ठीक है, पछुआ हवाएं जो है व्यापारिक पवन के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चट्टानें जो लावा को के दृढ़ीकरण द्वारा बनती है, यानी चट्टानें वह कौन सी है जो लावा के दृढ़ीकरण द्वारा बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो हमने 50 क्वेश्चन ही इस वीडियो में कवर करने थे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। और वीडियो में जो है क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर कमेंट में जो है अच्छे क्वेश्चन की जो है फीडबैक हमें मिलता है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाएंगे हम, और बनाई भी है हमने, वो लेके आएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।